नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप TWS बड्स लेना चाहते हो जो 5000 to 7000 के बजट के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बेटर क्लैरिटी आएगा कौन सा बड्स आपको परचेस करना है। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 बड्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो आ रहा है JBL Tune Beam 2 और फिर है हमारे पास Oppo Enco Air 5 Pro और फिर आता है Motorola Buds 2 Plus और फिर आता है OnePlus Buds 4 और फाइनली आता है Realme Buds Air 8 Pro। तो इन पांचों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे 5000 बजट में कौन से बड्स आपको आ रहे हैं। तो 5000 बजट में आपको 2 बड्स दिखने आएंगे, जो एक है JBL Tune Beam 2 और फिर आते हैं Oppo Enco Air 5 Pro। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो पहले तो मैं JBL Beam 2 को रिजेक्ट ही कर दूंगी क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है और वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रबल्स सारे जो साउंड स्टेज है बहुत ही फ्लैट है। हम बड्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको बेटर साउंड एक्सपीरियंस चाहिए, पर इसमें तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पर इसी सेम प्राइस में 5000 बजट में आपको आ रहा है Oppo Enco Air 5 Pro। तो ये तो आपको इससे प्राइस में आ रहा है और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा मैट फिनिश के साथ आ रहा है और अंदर देखें तो बड्स का फिनिश भी मैटी फिनिश ही है। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, आपको Oppo ब्रांडिंग लोगो सामने दिखने आएगा। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, नो कॉम्प्रोमाइज़ेस। और बड्स की फिटिंग के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत देर तक आप बड्स यूज़ कर ले सकते हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ब्लूटूथ के बारे में बात किया जाए तो इसमें ये ब्लूटूथ 6 वर्जन के साथ आ रहा है। ऑडियो कोड्स देखें तो उसमें आपको LHDC आ रहा है, AAC आ रहा है, SBC भी आ रहा है, तो बेटर ऑडियो आउटपुट के लिए। और ड्राइवर्स के बारे में बात किया जाए तो ये आ रहा है 12.4 mm टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स के साथ। ड्यूअल तो नहीं है, सिंगल ड्राइवर ही है इसमें। और ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बैलेंस्ड। जैसे कि आपको सेपरेट वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट सुनने आएंगे, बहुत ही अच्छे बैलेंस ट्रबल्स सुनने आएंगे। ओवरऑल इसका साउंड स्टेप भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने आएगा। वॉल्यूम भी बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत हाई वॉल्यूम तो दे रहा है इसमें। और माइक क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो 6 माइक्स इन्होंने दिया है, ENC के साथ आ रहा है, एनवायरनमेंट नॉइस कैंसलेशन। तो बेसिकली आप बाहर कोई ट्रैफिक के एरिया में कॉल बात कर रहे हो तो आपको वो आपका जो एनवायरनमेंटल नॉइस है वो उसको कैंसिल करके सिर्फ आपके आवाज़ को दूसरे किसके साथ आप कॉल कर रहे हो उनको बहुत ही ईजिली सुनाई देगा, कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ नहीं सुनाई देगा। तो और ये ANC के साथ भी आ रहा है, इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी है जो 55 dB का है, तो आपको नॉइस कैंसलेशन भी बहुत ही अच्छा है। और इसके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो ये आ रहा है इन ईयर डिटेक्शन के साथ। तो बेसिकली अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, ऐसे बट निकालते ही ईयर से वो उधर ही पॉज हो जाता है गाना की वीडियो। बहुत ही अच्छा फीचर है और इसमें ड्यूअल पेयरिंग के साथ भी आ रहा है और आपको स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोल भी दे रहे हैं, तो बच को ऐसे टच करके ऊपर नीचे करे तो वॉल्यूम भी एडजस्ट होता है। और इनका जो ऐप है हे मेलोडी ऐप, उससे आप ये बच कनेक्ट भी कर ले सकते हो। ओवरऑल बच बहुत ही अच्छे हैं। तो ये आता है आपको 5000 के प्राइस में, तो इस प्राइस में आप वर्थ इट है बोलूँगी। ओवरऑल क्वालिटी अच्छा है, ANC भी बहुत ही अच्छा है, तो ये आप परचेस कर ले सकते हो। अब हम बात करेंगे 6000 बजट में कौन से बड्स आपको मिलने आएंगे। इसमें तो आपको आ रहा है Motorola Buds 2 Plus। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, मैटी फिनिश के साथ आ रहा है। अंदर बड्स को देखें तो ये बड्स ग्लॉसी फिनिश में तो आ रहे हैं। ओवरऑल बड्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, Motorola ब्रांडिंग लोगो आप देख पाओगे। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, ईजी टू होल्ड है, आप इजीली पॉकेट में भी कैरी कर ले सकते हो। बड्स के बारे में बात किया जाए तो इसका प्रॉपर फिटिंग है, आपको कुछ इश्यू नहीं है, बहुत ही आपको सॉफ्ट लगेगा, लगाए तो आपको बहुत ही इजीली कंफर्टेबली यूज़ भी कर ले सकते हो। और ब्लूटूथ के बारे में बात किया जाए तो ये आ रहा है ब्लूटूथ 6 वर्जन के साथ। इन्होंने इसमें 11 mm डायनामिक ड्राइवर्स, ड्यूअल डायनामिक ड्राइवर्स यूज़ किया है। और ऑडियो कॉर्ड्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको आ रहा है
LHDC और इन्होंने LDAC भी दिया है, AAC आ रहा है, SBC भी आ रहा है, बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो इन डिटेल में, तो जैसे कि ओप्पो में मैंने बोला था क्लियर ट्रबल्स आपको सुनने आएंगे, बैलेंस्ड ऑडियो है, वोकल्स इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली आपको सुनाई देंगे। इन दोनों में सेम ही ऑडियो क्वालिटी है, कोई भी इतना नीचे ऊपर नहीं है, सेम ही ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो आउटपुट तो आपको दिखने आएगा। माइक क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो भी इसमें भी आपको 6 माइक्स के साथ आ रहा है, ENC है, बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर लिया। एनवायरनमेंट नॉइस कैंसलेशन के साथ आ रहा है। एंड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बारे में बात किया तो ये भी आ रहा है 55 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ। दोनों में उतना फ़र्क तो नहीं है, ये भी आ रहा है ड्यूअल पेयरिंग के साथ। इसमें भी आपको इन ईयर डिटेक्शन तो देखने आएगा। इनका मोटो बड्स एक ऐप है, उसमें से आपको ये कनेक्ट कर ले सकते हो। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी इधर, जैसे कि ये मोटोरोला है, ये 6000 बजट में आ रहा है और ओप्पो आ रहा है आपको 5000 बजट में। इवन आपका 6000 बजट होने दो, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, आप ओप्पो एनको एयर 5 प्रो ही ले लेना, क्योंकि जैसा इन दोनों में उतना डिफरेंस भी नहीं है। और ओप्पो के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोल भी आ रहा है, ये बहुत अच्छा है इसको कंपेयर करें तो इस बजट में आप पूछोगे JBL या ओप्पो या मोटोरोला बोल के, तो मैं ओप्पो को ही आपको सजेस्ट करेंगे, तो ये बताना था। और अब हम फाइनली 7000 बजट में कौन से बड्स देखने आ रहे हैं, अब हम देखेंगे वो। पहले तो आपको आएगा OnePlus Buds 4 और फिर है Realme Buds Air 8 Pro। तो इन दोनों में उतना डिफरेंस तो नहीं है। OnePlus Buds आपको आ रहा है 6499 रुपीज़ में और Realme आपको आ रहा है 7000 के बजट में। OnePlus के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके डिज़ाइन को देखोगे, ये बहुत ही अच्छे मैट फिनिश के साथ आ रहा है। अंदर बड्स आप देख पाओगे, ये भी बहुत ही अच्छे मैट फिनिश के साथ आ रहा है। इसका ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, स्मूथ दिख रहा है होल्ड करने में। और Realme Buds को देख पाओगे, ये बाहर थोड़ा मैटे फिनिश के साथ और ग्लॉसी फिनिश के साथ आ रहा है। अंदर बड्स के बारे में देखें तो आप देख पाओगे, ये बड्स भी बहुत ही अच्छे ग्लॉसी फिनिश में तो आ रहा है। ओवरऑल इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। फिटिंग के बारे में बात किया जाए तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा, दोनों में उतना फ़र्क नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल सूदिंग लगेगा, बहुत घंटों तक आप पहन के रख सकते हो। अभी ऑडियो कोड्स के बारे में बात किया जाए तो इन दोनों में आपको LHDC और AAC और SBC के साथ आ रहा है। और ड्राइवर्स के बारे में बात किया जाए तो दोनों में ही आपको 11.6 mm ड्यूअल डायनामिक ड्राइवर्स दिखने को आएंगे। ब्लूटूथ के बारे में बात की जाए तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख पाओगे। Realme आ रहा है वर्जन 6 के साथ और OnePlus आ रहा है 5.4 वर्जन के साथ। इन दोनों में ये एक डिफरेंस देख पाओगे। अब ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो OnePlus के बारे में बात करें तो इसमें जो बेस है वो बहुत ही अच्छा सॉलिड थम्पिंग बेस आपको सुनने आएगा, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो आजकल प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ऐसे सॉलिड थम्पिंग बेस ऐसे गाने सुनते हो, आपको उतना अच्छा सॉलिड थम्पिंग बेस चाहिए, ट्रबल्स भी बहुत ही सॉलिड चाहिए, तो आप ब्लाइंडली ये ले सकते हो। Realme ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसके ट्रबल्स बेस सभी बैलेंस्ड सुनने आपको आएंगे। वोकल्स इंस्ट्रूमेंट सारे बहुत ही बैलेंस्ड है, साउंड स्टेप भी बहुत ही बैलेंस्ड है, इसका ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी बैलेंस्ड है। इन दोनों में ये एक आप डिफरेंस देखने आएगा। अब हम अगर माइक क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो इन दोनों में 6 माइक ENC के साथ आ रहा है, दोनों ही सेम ही तरह के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ENC एनवायरनमेंट नॉइस कैंसलेशन इसमें है। और अभी ANC के बारे में बात किया जाए तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दोनों में 55 dB के साथ आ रहा है, बहुत ही अच्छा नॉइस कैंसलेशन है, प्रॉपर आपको देने आएगा। और अभी फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो OnePlus में आपको ड्यूअल पेयरिंग के साथ आता है, इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन भी है और आप वो स्लाइड वॉल्यूम कंट्रोल भी कर ले सकते हो। और इसका जो ऐप है हे मेलोडी ऐप, उसमें से इसको आप कनेक्ट कर ले सकते हो। अभी हम Realme के बारे में बात किया जाए तो इसके फीचर्स बारे में देखें तो इसमें आपको ट्रिपल पेयरिंग के साथ आ रहा है, बहुत ही अच्छा फीचर है ये। इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन भी आ रहा है और सेम इसमें भी आपको स्लाइडर वॉल्यूम कंट्रोलर के साथ आ रहा है। और इनका Realme लिंक ऐप है, उसमें से आप इसको कनेक्ट कर ले सकते हो। दोनों में उतना डिफरेंस तो आप देख नहीं पाओगे, पर मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, अगर आप ऐसे बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, आप बहुत ही बेस लवर हो, तो मैं बोलूँगी आप OnePlus ले लो। नहीं, अगर आपको ट्रिपल पेयरिंग चाहिए, गुड ऑडियो क्वालिटी चाहिए, आपको ANC भी बहुत ही अच्छा चाहिए, बैलेंस्ड ऑडियो रहे तो चलेगा बोल के आप बोले तो आप Realme ले सकते हो। मैं एक ही चीज़ बताऊंगी वीडियो एंड होने से
पहले 5000 में आप कोई भी बड्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो ओप्पो एनको एयर 5 प्रो। और 7000 बजट में आपको अगर सॉलिड बेस चाहिए आप वन प्लस ले सकते हो, आपको सेटल्ड बेस चाहिए, ट्रिपल पेयरिंग चाहिए, आप रियलमी ले सकते हो। तो आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई भी बड ले सकते हो। तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगी वीडियो एंड होने से पहले, ये कौन सा भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। हमने सारे प्रोडक्ट्स को हमने खुद खरीद के thoroughly टेस्ट करने के बाद ये वीडियो के साथ आपके सामने आए थे। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसके साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।